Hi students, I hope you all are doing very well and your study is also going on very well. Today we will detail this video about the most repeated English synonyms MCQs of ECAT English, ECAT NAD University of Engineering and Technology. We will detail this video about what is synonyms, how to choose the correct synonyms, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, हमारी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किस तरह की वोकैबुलरी चाहिए. सो विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए सिनोनिम्स क्या होते हैं, हम 4-5 क्लास में पढ़ते आ रहे थे, जैसे अल्फाज मुतरादिफ, यही इंग्लिश में हम इसको सिनोनिम्स कहते हैं. यानी कि दो ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स जो है वो सेम हो या फिर नियरेस्ट मीनिंग्स हो, उनको हम सिनोनिम कहते हैं. इन सिनोनिम्स को चूज़ करने के लिए, राइट आंसर हमें मालूम करने के लिए हमारी वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. हमें वर्ड्स की मीनिंग पता होना लाजमी है. इसके बगैर हम कर ही नहीं सकेंगे. हमें मानी नहीं पता होंगे तो हम कैसे ऑप्शंस को चूज़ करेंगे. अब जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इनके ऊपर, हमें इसके मानी नहीं पता तो हम वर्ड को चूज़ कैसे करेंगे. इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं उन वीडियोज़ को आप देखिए. और अब यही हो सकता है क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से आप उन MCQs को याद कर लें, जो डिटेल्ड MCQs मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं उनको ऑफ NAD यूनिवर्सिटी पास पेपर से उठाएं और दीगर चीज़ों से उठाएं. जो मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स हैं उनको आप याद कर लें, उनकी मीनिंग्स को याद कर लें. सो लेट्स स्टार्ट दिस मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स ऑफ इंग्लिश. देखिए इनकम्बर का मतलब होता है बर्डन, यानी किसी चीज़ का बर्डन, बोझ. क्लियर का मतलब होता है क्लियर, वेल डिफाइंड. स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंशन. स्पेशियस का मतलब होता है कंटेनिंग मच स्पेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जगह घेरना. कन्वीनियंट का मतलब है कंफर्टेबल टू यू फॉर यूज़, यानी कि किसी चीज़ के वो कंफर्टेबल होना, यूज़ करने के सूटेबल होना. तो अब हमारे पास यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है? स्ट्रेंथ. यस, क्योंकि बर्डन और टेंशन नियरेस्ट मीनिंग है. स्ट्रेंथ इज़ द राइट आंसर. मूव ऑन नेक्स्ट. हेक्टर. हेक्टर के मायने क्या होते हैं? टॉक टू सम वन इन अ बुलिंग वे, यानी कि किसी से बहुत बुरे तरीके से बात करना. हैफ्टी के मायने क्या होते हैं? लार्ज एंड हैवी. यहाँ पर आपको मायने सारे दिख रहे हैं. अब यहाँ पर आपको बताना है कि नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है. सब्जेक्ट टू एग्रेसिव. एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? गुस्से से बात करना, चीख चलाकर बात करना, या गुस्से से बात करना हम ये कह सकते हैं. तो हमारे पास इसका राइट नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है? यस, बिल्कुल, हैरेस. ऑगस्ट. इसके मायने होते हैं रिस्पेक्टेड. ओल्ड के मायने क्या होते हैं? पुराना. लोकल के मायने क्या होते हैं? फेक. फॉरेन के मायने क्या होते हैं? येस, यू नो फॉरेन के मायने क्या होते हैं. वेनरेबल के मायने क्या होते हैं? येस. वेनरेबल के मायने भी येस, रिस्पेक्टेड ही होते हैं. म्यूज़. म्यूज़ के मायने क्या होते हैं? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. वो चीज़ जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिल रही हो, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रही हो. हम क्या करेंगे अब इसके मायने, बाकी इसके MCQs के मायने को देखेंगे. वेंडर के मायने क्या होते हैं? मूव इन लीजरली वे, यानी कि फारिग वक्त में इधर से उधर हरकत करना. फाउंडर के मायने क्या होते हैं? नेव, फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि मासूम, या इसको दूसरे वर्ड में अगर हम कहें बेवकूफ़ाना. रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. पॉन्डर, थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली. यस, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और थिंक अबाउट समथिंग. देखिए ये थोड़े बहुत नियरेस्ट मीनिंग है. अब हमें इसमें बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग नहीं पता चल रहे, थोड़े बहुत नियरेस्ट मीनिंग है ये, क्योंकि अब बाकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए. तो अब हमारे पास यही ऑप्शन बचा पॉन्डर, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे. सो एफिनिटी. एफिनिटी के मायने क्या होते हैं? अननेचुरल लाइकिंग, यानी कि कुदरती पसंदीदा चीज़ें. तो हमारे पास अब यहाँ पर आपको मायने दिख रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास प्रोपेंसिटी ऐसा वर्ड है जिसके मायने हमारे पास कुदरती हैं. कुदरती मतलब नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. कुदरती ताकत, कुदरती कुव्वत, जिसके ज़रिए आप जो है वो नेचुरली बिहेव कर सकें. यस, बिल्कुल, एफिनिटी का राइट आंसर क्या है? प्रोपेंसिटी. बॉकेट. बॉकेट का मतलब क्या है? हमारे पास पॉजी, यानी कि बॉकेट का मतलब क्या होता है कि बंच ऑफ फ्लावर, और पॉजी का मतलब क्या होता है? बंच ऑफ फ्लावर. सोजॉर्न. इसका मायने होते हैं टेम्प्रेरी स्टे. कहीं पर भी आप जा रहे हैं और उसका आपका टेम्प्रेरी स्टे है, यानी कि आप आर्जी तौर पर रुक रहे हैं. तो विजिट का मतलब क्या होता है? स्पेंड टाइम सोशली. बेल्च का मतलब क्या होता है? एमिट वाइन नॉइजली फ्रॉम माउथ, यानी कि आप हल्की फुल्की हवा मुँह से निकालना. ये तो बहुत ही दूर के मायने हो गए. फरी का मतलब क्या है? कवर्ड विथ फर, यानी कि जो नरम मुलायम बाल होते हैं उनसे कवर्ड हुआ हुआ. इंकिंग का मतलब क्या होता है? मार्क्ड विद इंक से मार्क किया होता है. अब यहाँ पर तो मायने हमें बिल्कुल नज़दीक के मायने दिख रहे हैं. विजिट. यस, विजिट इज़ द राइट आंसर. फ्लॉन्ट. फ्लॉन्ट के मायने क्या होते हैं? डिस्प्ले वन सेल्फ फॉर पब्लिक नोटिस, यानी कि अपने आप को गरूर और तकब्बुर की नज़र से दूसरों के सामने शो ऑफ करना, हम दूसरे मायने में कह सकते हैं. तो यस, इसका राइट आंसर भी क्या है? शो ऑफ. स्नाइप के मायने क्या होते हैं? शूट एट समवन फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, किसी पर वार करना, छुप कर वार करना. डांस का मतलब क्या होता है? यस, यू नो द डांस मीनिंग. प्रिजर्व का क्या होता है? मेंटेन समथिंग, किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना. ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई चीज़ जो है वो हो.
परमानेंट का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, टेम्पररी यस, टेम्पररी का मतलब क्या है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ हो, लॉन्ग का मतलब क्या है बड़ा, गुड का मतलब क्या है अच्छा, वो तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर के माने जा रहे हैं। अब हमारे पास दो कन्फ्यूजन थी, क्या हमें परमानेंट को चूज़ करना है, क्या हमें टेम्पररी को चूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, टेम्पररी को चूज़ करना है क्योंकि दोनों के मायने क्या है सेम है, बिल्कुल सेम है, नियरेस्ट भी नहीं है, सेम मायने है। वर्टेक्स द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर आप पीक पर हों। पोइट्री का मतलब शायरी। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि आप लोअर पॉइंट पर हों, डेप्थ बिल्कुल गिरे हुए पॉइंट पर हों। जिनित का मतलब क्या वो वक्त जहाँ पर जिस वक्त पर कोई शख्स जो है वो पावरफुल हो जाए, कोई सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि वो उस वक्त वो शख्स अपने पीक पॉइंट पर है, तो उसका मतलब क्या होगा, वर्टेक्स इज द सिनोनियम ऑफ जिनिथ। ओके, मैग्नम के मायने होते हैं ग्रेट इन पावर ऑफ साइज। सो इसके हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, मास्टरपीस। हमारे पास मैग्नेमिटी, अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैग्नम और मैग्नेमिटी सेम है, हम इसको चूज़ कर देते हैं। नो, जेनरसिटी इसका मतलब होता है जेनरोसिटी। मैग्नेमिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेमिटी का मतलब क्या होता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है क्वालिटी ऑफ बिंग काइंडनेस, यानी कि काइंडनेस, रहम दिल होना। तो इनमें काफ़ी फ़र्क हो गया। तो आपने इस लफ्ज़ों को ये नहीं देखना कि लफ्ज़ से मिल रहा है तो बस इसको लगा दो, नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो नियरेस्ट मीनिंग होंगी आपको उनको ही चूज़ करने हैं। आपको शक्ल सूरत से यूँ नहीं देखना कि भाई इसके स्पेलिंग में एन आ रहा है, एम आ रहा है, नहीं मैं ये चूज़ कर लूँगा बस, सिंपल। जैसे यहाँ पर मैग्नेम और मैग्नेमिटी है, तो नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट और नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। डिसोनेंस, लैक ऑफ एग्रीमेंट। अब लैक ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि यानी कि कोई एग्रीमेंट है जिस पे आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं। यस, इनकंसिस्टेंसी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस डिसोनेंस. So I hope you will like this video. Please take care and study more, क्योंकि आपके पास मज़ीद टाइम आ गया। NIT यूनिवर्सिटी की टेस्ट जो है उनकी डेट काफ़ी एक्सपेंड हुई है और आपके पास टाइम मज़ीद, आपको 1-2 दिनों का टाइम मिल गया है और उसमें आपको प्रिपरेशन करने की का टाइम मिला है। और आपको क्या करना है कि अगर आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है कि मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर से MCQs उठाएं, मोस्ट रिपीटेड MCQs उठाएं और इंशाल्लाह विल ट्राई कि हम मज़ीद MCQs यहाँ पर इंग्लिश के अपलोड करेंगे। सो आपको क्या करना है कि वक्त देना इंग्लिश पर भी, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में कम मार्क्स की वजह से उनके ओवरऑल रिकैट के मार्क्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या होता है वो कम बनता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।